नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद समेत 3 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू, यूपी कैबिनेट में लिया गया फैसला। गाजियाबाद में फैक्ट्री पर बोला धावा, 42 लाख की डकैती। और लोनी चेयरमैन ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें कुल 17 प्रस्ताव पास किए गए। अब कई शहरों के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यूपी में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। आज सुबह सीएम योगी के सरकारी आवास कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अभी यूपी में 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। वैसे इस प्रस्ताव पर सहमति पहले ही बन गई थी। सीएम योगी ने इसे स्वीकृति दे दी थी। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में नगर पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू करने का माननीय मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें यह है कि इन तीनों एरियाज को पहले, चूंकि सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया संपूर्ण जनपद को घोषित की जाएगी, और फिर जहां जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है, वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में यह सिस्टम लागू किया गया था। कानपुर में विजय सिंह मीना और वाराणसी में ए सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 और शहरों में यह प्रणाली लागू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में अपराधियों का कहर थम नहीं रहा है। अब विजयनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती की घटना हुई है। यहां लगभग 42 लाख रुपए का सामान डकैत ले गए हैं। जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं। बीती रात लगभग 1:30 बजे ट्रक लेकर आए करीब 1 दर्जन हथियारबंद डकैतों ने औद्योगिक क्षेत्र के C1 प्लॉट पर स्थित गुप्ता मेटल वर्कर्स पर धावा बोलकर वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर डाका डाला। कंपनी मालिक अनूप गुप्ता के मुताबिक डकैत कंपनी में रखा 5500 किलो कॉपर व 1000 किलो से अधिक लेड के अलावा अन्य कीमती सामान लूटकर ले गए। सुबह लगभग 5:15 बजे उन्हें कंपनी में पड़ी डकैती की सूचना गार्ड ने दी। सूचना मिलने के बाद वह कंपनी पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि घंटों तक लूटपाट करने के बाद डकैत लगभग 42 लाख की कीमत का माल लूटने के बाद उसे ट्रक में भरकर ले गए। डकैती का पता चलते ही वारदात की सूचना पहले डायल 112 पर दी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने वारदात की सूचना एसएसपी के कैंप कार्यालय पर दी, जिसके बाद मौके पर एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह, क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम के अलावा डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, साथ ही कंपनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में जो बात सामने आई है, उसे पता चला है कि बीती रात गुप्ता मेटल कंपनी में 4-5 लुटेरों ने लूटपाट की। मेरे यहाँ आज सुबह लगभग 2:30-3 बजे 25 नवंबर 2022 को डकैती का कांड हुआ है, जिसमें गन पॉइंट पे मेरे कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। उनको जान से मारने की धमकी दी गई। कितने कर्मचारियों को बंधक बना? मेरे यहाँ पर 2 कर्मचारी थे उस टाइम पे, और दोनों को ही बंधक बना लिया गया गन पॉइंट पे। उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए, और यहाँ पर ट्रक लगाकर मेरे को ऐसा लगता है कि 10 से 12 अज्ञात डकैत वो ज़रूर रहे होंगे, जिन्होंने इस डकैती कांड को अंजाम दिया है। कितने तक का माल गया ये? मेरे अंदाज से लगभग ये कोई 40-42 लाख रुपए का माल मेरे यहाँ से लूट हुआ है।
बैठे थे और उधर से आया एक बैग झपना दिया, अब बांधना स्टार्ट देर से भांग रहा, सामने खड़ा है घर के सामने। ये बांध के गोढ़ा तो पार किया। कितने लोग थे वो? अब सर देखिए कितने का 3-4 आदमी तो आपको जान सकता रहा हूँ, इसलिए कि कोई मुंह बांध रहा है, कोई हाथ बांध रहा है, कोई गोड़ बांध रहा है, इससे अंजाम से मार। वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं। पिछले कुछ समय के अंदर जनपद में बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक कंपनियों व उद्योगपतियों के आवासों पर डाका डाला है। वहीं लूट व झपटमारी के दर्जनों वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मुरादनगर के मेरठ रोड पर नरेश त्यागी कॉम्प्लेक्स और जिम शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन पूर्व सांसद केसी त्यागी ने किया। इस मौके पर युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां भी मौजूद रहे। मुरादनगर में नरेश चंद त्यागी कॉम्प्लेक्स व जिम का उद्घाटन पूर्व सांसद जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां सहित अन्य गणमान्य लोगों ने किया। इस जिम में एक्सरसाइज करने के लिए बेहतरीन मशीनें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा प्रशिक्षित ट्रेनर मौजूद रहेंगे जो लोगों को फिटनेस के टिप्स देंगे। इतना ही नहीं, युवाओं के साथ ही महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुरादनगर में फिट फॉरेंसिक नाम से खुला यह जिम बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। लोनी नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा का आरोप है कि कुछ कर्मचारी बिना ड्यूटी पर आए 21 लाख का वेतन ले रहे हैं। धामा का यह भी कहना है कि स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं। विधायक पर लोगों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर है और कौन है, मैं डरती थोड़ा यूँ खुले उस पर कहते हो हर काम लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब क्या है, कुछ लोग तो बेचारे डर कर चुप बैठ जाते हैं, जो चुप नहीं बैठते हैं उनको जेल के दर्शन कराते हैं। वो ऐसे ही कर्मचारियों को अलग अलग से वो लोगों को डर दिखाते हैं जेल जाने का। और इसी वजह से यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये बड़े दुख की बात इसलिए है कि जो यहाँ पर लोग पूरा का पूरा नगर पालिका का स्टाफ लगाकर ऊपर से नीचे तक सब दबाव में काम करते हैं। अगर वो इस तरह दबाव में काम करेंगे, ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने जो जिस सीट पर वो बैठे हैं न्याय नहीं कर पाएंगे उस सीट के साथ। गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में 16 पार्किंग स्थलों का ठेका छोड़ा है। लंबे समय से नगर निगम की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था। पार्किंग का ठेका 2 बिट सिस्टम के माध्यम से छोड़ा गया है। लंबे समय बाद आज नगर निगम में शहर के 16 स्थानों पर पार्किंग का ठेका छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन पार्किंग का ठेका छोड़ा जा रहा है इनमें ओपुलेंट मॉल के बाहर वैशाली आरके टावर, श्री कृष्ण वाटिका वैशाली सेक्टर 3, मोहननगर सरदार पटेल संस्थान के बराबर में मदर डेयरी तहसील कंपाउंड, शिवा टावर के बाहर, नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल के बाहर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के बाहर, मोहननगर सरदार पटेल संस्थान के बराबर में सरस्वती शिशु मंदिर क्रीड़ा स्थल, नवयुग मार्केट स्थित पंजाब नेशनल बैंक व इलाहाबाद बैंक के बाहर, पुरानी सब्जी मंडी, आरटीओ कार्यालय के बाहर, मुख्य कार्यालय नवयुग मार्केट स्थित पोस्ट ऑफिस से स्टेट बैंक तक, गौरमॉल के गेट के सामने, गौरमॉल के बराबर से एप्पल ट्री को जाने वाली सड़क के किनारे खाली पटरी पर मोनू टी स्टॉल से गौर मॉल परिसर की पिछली दीवार तक पार्किंग पॉइंट है। पार्किंग का ठेका 2 बिट सिस्टम के तहत आज छोड़ा गया है। पार्किंग का यह ठेका छोड़ने के लिए 11 बजे से ही नगर निगम में बोली लगाने के लिए बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने हिस्सा लिया है। पहले चरण में जिन ठेकेदारों ने अधिकतम ऑफर पर ठेका लेने प्रस्ताव दिया है उससे पहले खुली बोली लगाई गई। खुली बोली का आयोजन 1 बजे तक हुआ और इसके बाद पार्किंग के अधिकतम ऑफर का बंद लिफाफा खोलकर पार्किंग का ठेका फाइनल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट मानव सेवा के लिए कार्य करता है। इसके संचालक चैतन्य गुरुजी 25 वर्षों से देश विदेश में शिविर लगा रहे हैं। युग करवट ने उनसे एक खास बातचीत की। दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट के चैतन्य गुरुजी महाराज। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते जानना चाहता हूँ कि आप एक संपन्न परिवार से थे, अच्छा व्यापार, अच्छा सरकारी नौकरी चल रही थी, इस तरफ आने का ध्यान कैसे आया? ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मैं कोई गांव जा रहा था, 10 लाख का सौदा था और जब गाड़ी में जा रहे थे, घर में जो खाना बना हुआ
वो डिब्बे में रख के मैं चल रहा था। और गांव पहुंचने के बाद में फिर खाने को टाइम नहीं मिलता, तो पहले रुकवाया ड्राइवर से और उनको बोला कि खाना खा लेता हूँ। तो उसको भी मैंने खाना दे दिया, वो भी खा रहा और मैं भी डिब्बा खोला खाने को। इतने में सड़क के बगल में एक भिखारी के ऊपर मेरा नज़र गिरा। वो भिखारी अपना झोपड़े में, टूटा फूटा झोपड़े में बड़े प्रसन्न चित्त से शांति से खाना खा रहा है। और मेरा दिमाग में एक बात आई, वो बंदा सड़क पर भीख मांगता है और अपना झोपड़ी में आराम से खा रहा है, और मेरा सब कुछ इतना है और मैं घर का खाना सड़क पे खा रहा हूँ। ये मेरा दिमाग को हिला दिया और मैं सोचते रहा। फिर ड्राइवर खाना खा लिया, मैंने बोला अब काम के लिए नहीं, घर चलो। मेरा मतलब मेरे को काम पे जाने का, आगे जाने का मन ही नहीं करा। वापस आ गया, कुंडी बंद कर दी और मैं सोचते रहा हकीकत में ज़िंदगी में खालीपन है, इतना सब कुछ होता है, नाम है, पैसा है। फिर मुझे लगा कि एक चीज़ कमी है। वो क्या चीज़ है ढूंढ रहा था। 3 घंटे के बाद में मेरे अंदर में आवाज़ है, शांति नहीं है। अब वो शांति कहाँ से मिलेगी, तो मैं खोजने लगा। तो मेरा पूर्वजन्म का पुण्य कह लीजिए, ऐसा कोई मैंने कर्म किया होगा, तो मेरा गुरु जो सोमनाथ महर्षि है उन्होंने मिला। ऐसे जैसा मैं गाजियाबाद आया हूँ, ऐसे ही हमारा शहर भी आए हुए थे। उनसे मिला, उनको देखने के बाद में मेरे को लगा कि प्रसन्न चित्त है, उनका आभा मंडल है। तो मैं उनके शरण पे जाके, मेरे को ऐसे प्रसन्न चित्त में शांति नहीं है। तो उन्होंने बोला एक केला नहीं है, खोल के मैं दे दूँ, हो जाएगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो मेरा जगह से लगभग 180 किलोमीटर दूर में रहते थे वो। रात को फैक्ट्री से ख़त्म होने के बाद 5 बजे सीधा गाड़ी निकालता, उनके पास जाता, रात भर उनके पास रहता था, तंग करता था उनको मैं। फिर इस तरह कुछ दिन जाने के बाद में तो मेरे को मन नहीं कर रहा जा कर के व्यापार करना ही करना। मैंने गुरुजी को बोला अब मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला जाओ तुम अपना काम करो। मैंने बोला ऐसा क्या? तो उन्होंने बोला आप बोला मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, अब आप अपना फैसला ले रहे हो तो इसीलिए सब बकवास बंद करो, आप अपना काम कर लो। तो फिर मैंने पैर पकड़ा, चलो बताओ। उन्होंने बोला 6 महीना के लिए आपके जगह पर किसी और को खड़ा कर दो, क्योंकि आप आओगे तो आप न्यूक्लियस है कंपनी का। लगभग 2000 लोग काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में, हम लोग एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो फिर मेरे को समझ दिया, तो मैं आते डायरेक्टर्स को बुलाया, सबको बुला करके मैंने ये बोला कि अब 6 महीने के बाद मैं यहाँ नहीं हूँ, तो बिज़नेस जैसा करना है मेरा जगह पर कोई आके खड़ा हो जाए और मैं उनको सिखा दूँगा। तो ऐसा जैसा जैसा मैंने 6 महीना बिताया, फिर उसके बाद में मैं पूरा मौन में चले जाया। अच्छा, जब आप इस माहौल में आ गए, जो आप बात कर, जब आप गुरुजी के पास से भी आ गए, आपने अपना शुरू किया जी, उस वक्त क्या क्या परेशानी सामने आई? परेशानी तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। हकीकत में सर मैं आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी में कोई परेशानी है ही नहीं है, उसको परेशानी समझते हैं। देयर आर चैलेंजेस, और उस चैलेंज को हम उसको परेशानी मान लिया तो वही कर गया। उस चैलेंज को अंदर से आवाज़ आएगा आपको, उससे कैसा बाहर आ सकते हैं। उस समय पर मेरा परेशानी ये थी, उत्तर भारत आया तो भाषा की परेशानी। जी जी जी। मैं साउथ इंडिया से हूँ और उस समय पर मेरे को भाषा नहीं पता, लेकिन मेरा हाव भाव से मैं जो यूं यूं करता था वो समझ लेते थे। तो इस तरह आप जैसे लोगों से मैंने भाषा सीखा और आज के तारीख में बहुत अच्छा अपना चल रहा है। तो ये आपके जो शिविर लगने हैं, ये शिविर लगने की शुरुआत कहाँ से हुई, अब तक कितने और कहाँ शिविर आप लगा चुके हैं? तो पहला मैं जो विवेकानंद राख है साउथ इंडिया में, वहाँ पर मैं शिविर कर रहा था। अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, वो मैगसेसे अवार्ड ग्रहीत भी है, वो पानी का जल पुरुष बोलते हैं। उन्होंने मेरे को 98 में मेरे को चिट्ठी लिखा, उस ज़माने में फ़ोन पे नहीं होता था, चिट्ठी लिखा कि आप यहाँ आओ, हमारे यहाँ मेरे पास में 250 लोग हैं, उनको सिखाओ। तो फिर मैं वहाँ आया, बहुत ठंड था पहली बार, और वहाँ आकर के मैंने सिखाया और उनको बहुत अच्छा लगा। तब जयपुर ले गया, उसके बाद दिल्ली आ गया, उसके बाद में इस तरह पूरा जगह जगह पर मैंने देखा कि हर जगह हर व्यक्ति बीमार है। कोई आस्थमा पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है। विदेशों में कहाँ करके? हमारा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और जो थाईलैंड। तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वहाँ के लोग मानते नहीं, पहला उनके पास हमसे भी ज़्यादा बिजी होते हैं, वो पहले मानते नहीं। उनके लिए मैंने वीकेंड्स में 2 दिन करता था। ओके। और वो 2 दिन में उन लोगों को सुबह से शाम तक रहते, और फिर ऐसा 2 दिन कंटिन्यूस सेमिनार चलता, और उसमें
वहाँ पर लोग जो आते हैं और उनको इतना कंटेंटमेंट आया, और उनमें से जो अमेरिका में एंटी एजिंग अमेरिकन एसोसिएशन है, मतलब उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि 2020 के बाद में अमेरिका में 60 साल की उम्र के ज़्यादा लोग बहुत होंगे, क्योंकि 1960 में बहुत लोग पैदा हुए बच्चे। तो वो लोग क्या किया, 45-40 साल के पहले ही उन्होंने जागा एक एंटी एजिंग अमेरिकन एसोसिएशन बनाया। उन इस बात में खोज कर रहे हैं कि 60 साल की उम्र में भी, बाद में भी 40-45 साल के बाद में जो जवानी कैसा बरकरार रखे। उनमें से 2 सदस्य सिंगापुर में मेरा शिविर में आया, एंटी एजिंग अमेरिकन एसोसिएशन। तो उनको बहुत अच्छा लगा जो मैं सिखाता हूँ, ओंकार साधना योग निद्रा। ये योग निद्रा ऐसा साइंटिफिक तरीका से सिखाता हूँ मैं, तो मुझे मेरा गुरु के अलावा और कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ एक सवाल होता है, जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं जो शिविर, योग शिविर होते हैं, योग साधना, आसन, जी, ये सब नॉर्मली सिखाया जाता है। आप जो ये ओंकार साधना और योग निद्रा की बात कर रहे हैं, ये क्या है? सर, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक आम बातों में बोलूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल डॉक्टर देखते हैं हमें पर्ची लिखता नहीं दवा, आपको टेस्ट कराता है, ECG, EEG, ब्लड और MRI, अल्ट्रासाउंड। MRI का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म ही मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, मतलब तरंग। आपका ब्रेन MRI किया, आपका रीढ़ हड्डी किया, आपका हार्ट किया, 2 तरंग देखते हैं। ECG चिट देखते हैं आप, लंबा सा चिट, उसमें तरंग होते हैं। उसमें डॉक्टर क्या देखते हैं, उन तरंगों को फ्रीक्वेंसी देखते हैं जी। फ्रीक्वेंसी को देख के आपका बीमारी को तय करते हैं, बिल्कुल, गैजेट्स माध्यम से। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे भी, जब तरंगों के माध्यम से बीमारी पकड़ रहे हैं और इलाज किससे कर रहे हैं, दवा से, तो मेरा प्रश्न ये है, तो दवाओं का बिना तरंगों के माध्यम से हम ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इस पकड़नी वहां से है तो इलाज भी वहां से, इलाज भी होना। तो ये मेरा दिमाग में आया, तब उसके ऊपर मैं काम करने लगा। उसमें अधर्वण वेद में मिला, उसमें क्या लिखा हुआ है, ओंकार को जो तरीका से बोलना है उस तरीका से बोलेंगे तो वो आपका जो विसंगत था तरंग में वो बदल जाएगा। ओके। अच्छा, जो शिविर में आपके लोग आते हैं उन्हें किस तरह के लाभ होते हैं? कुछ लोग मिले जो कहते हैं हमें लाभ हुआ, डायबिटीज हुआ, BP हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, थायराइड हुआ, मेन यही होते हैं ज़्यादातर। और इन लोगों को 9 दिन में ही बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, डायबिटीज, BP, डायबिटीज और थायराइड भी। 50 TSH है, वो भी बिलो 5 आ जाता है। लेकिन वो परमानेंट नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा स्पेशलिटी ये है कि हमारा जो बीमारियां हैं उसका मूल कारण हमारा दबाव है, दबाव की जिंदगी। हकीकत में हमारा शरीर बीमारी के लिए पैदा नहीं हुआ, स्वस्थ के लिए पैदा हुआ, लेकिन हम लोग उसको दबाव में रख करके खुद बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए उस तनाव मुक्त कैसा जीना है उसके लिए हम योग निद्रा सिखाते हैं। दूसरा, वो योग निद्रा एक महान क्रिया है। पुराने जमाने में आदि शंकराचार्य, शिरडी साईं बाबा, भीष्म पितामह जैसे लोग इस्तेमाल करते थे। उसका नाम परकाय प्रवेश कहा जाता है। परा माने दूसरा, काय माने शरीर, अपना शरीर को छोड़ करके दूसरे जगह पर चले जाते थे। उस विद्या को थोड़ा तब्दीली लेकर, और मेरा गुरु सबको सिखाते थे, उनसे मैंने जो सीखा लोगों को सिखा रहा हूँ। ये साइंटिफिक तरीका से। वो कैसे, हमारा मन में 2 भाग होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन से हम दुनिया को पहचानते हैं, अवचेतन मन है हमारा शरीर को चलाता है। मैं खाना खा रहा हूँ, कौन पचाता है? मेरा दिल का धड़कन, मेरा हार्ट, सब कुछ अवचेतन मन काम करता है, लेकिन हमें नहीं पता वो काम। तो इसीलिए अवचेतन मन के माध्यम से उसको फीड करेंगे। जैसे वो उसको फीड करेंगे तो वो हमारा काबू में आ जाता है। वो अनंत शक्ति है। उसको एक आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, जैसे राम जी का जो सेवक है हनुमान जी महान बलवान है, लेकिन कहाँ बिठाया राम जी ने? चरणों पर बिठाया। मतलब राम जी का अवचेतन मन है हनुमान जी। जो व्यक्ति अपना अवचेतन मन को काबू में लाता है और वो हनुमान जी हवा में उड़ जाते हैं। तो गाजियाबाद में आपका शिविर कहाँ चल रहा है, कब तक चलेगा? अभी गाजियाबाद में 19 तारीख से शुरू हुआ था सरस्वती शिशु मंदिर में, और ये 27 तारीख तक चलेगा। अभी अगला 2 दिन है। अभी तो कोई आ नहीं सकते, अगले बार जब हो, क्योंकि हम पहला 2 दिन में ही लोगों को एंट्री करते, क्योंकि उसमें ओंकार साधना योग निद्रा मैं स्पेशली सिखाता हूँ, उसके बाद मैं कराता हूँ। और बाकी दिन क्या करता हूँ, मैं खाना बदलवाता हूँ, क्योंकि हमारा शरीर बिगड़ा खाने की वजह से। जंक फूड, वो जंक फूड ही हमारे लिए हानिकारक है, और इसीलिए हम इसको अमृतार कहता हूँ मैं,
कच्चा फल कच्चा सब्जियां खिलाता हूँ मैं, और उनको डायबिटीज़ बिल्कुल गायब, थायराइड गायब, और गायब करके कोई ऐसा नहीं, सबका रिकॉर्ड लेते हैं। पहला दिन आया तो टेस्ट कराते हैं, आखिरी दिन भी टेस्ट कराते हैं। क्या परिवर्तन है? परिवर्तन है। दोस्तों ये थे चैतन्य प्रभु गुरुजी। आपको बताया कि ओमकार साधना योग, जो शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, उसका अभ्यास करा रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं। गाजियाबाद में भी 2 दिन है, लेकिन भविष्य में आने की पूरी उम्मीद है और इनका एक शिविर फिर से हम देखना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास ने चिकित्सा शिविर लगाया। यह शिविर जैनमती उजागरमल जैन इंटर कॉलेज में लगाया गया था। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं के नेत्रों की जांच की गई। रोटरी क्लब गाजियाबाद विकास द्वारा वरदान नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों के सहयोग से जैनमती उजागरमल जैन इंटर कॉलेज में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अतुल कुमार त्यागी, पदम कुमार भारद्वाज द्वारा 214 बच्चों की आंखों की जांच की गई। जल्द ही क्लब द्वारा बच्चों के दांतों की जांच का शिविर लगाया जाने का निर्णय भी लिया गया। किस उद्देश्य से है ये बच्चों में आई चेकअप कैंप है। यहाँ बच्चे जो 6 से क्लास से 8 तक के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि उनकी आई साइट कमज़ोर हो रही है, और उससे फिर उन्हें आँखों का बहुत बीमारी हो जाती है। उसके हिसाब से ये कैंप लगाया गया है। इसमें जो बच्चों को चश्मे की आवश्यकता होगी आगे या कुछ और बीमारियाँ होंगी, तो उसका इलाज वरदान आई हॉस्पिटल में क्लब द्वारा कराया जाए। इसके अलावा आज बच्चों को पानी की पीने की व्यवस्था के लिए बाइटर चैम्बर भी दिया गया है। इससे ठंडा गर्म पानी बच्चों को मिल सकेगा, और आगे भी अब डेंटल चेकअप कैंप भी इस स्कूल में लगाने के प्रयास है। और आज गुड टच बैड टच का भी एक हमारा कैंप जो है इस विद्यालय में शुरू हो जाएगा। क्लब कोषाध्यक्ष कैलाश गोयल द्वारा स्कूल को वाटर डिस्पेंसर भेंट किया गया। क्लब अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने स्कूल प्रधानाचार्य भावना गुप्ता का सेवा कार्य में सहयोग के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।